सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मलवारी के द्वारा 1885 में बम्बई में किया गया। 1908 में सेवा सदन की स्थापना दयाराम गिडुमल और रमाबाई के द्वारा पुणे में किया गया। सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। और बाल स्काउट सेवा समिति की स्थापना 1914 में श्री राम वाजपेयी ने किया। यह बम्बई में किया गया था। बहराम जी मलवारी ने नीति विनोद कविता गुजराती भाषा में लिखा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट बहराम जी मलवारी द्वारा 1891 में पारित किया गया, जो उस समय लैंसडाउन का कार्यकाल था। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बालिकाओं का विवाह वर्जित किया गया। नए कड़ा विद्रोह गुजरात में हुआ। नए कड़ा गुजरात का जनजातियों का विद्रोह था, जो 1858 में हुआ। यह गुजरात से मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र में फैला हुआ। नए कड़ा विद्रोह रूप सिंह के नेतृत्व में हुआ। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ सेवाराम के द्वारा। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के करडी गांव में हुआ, जो कलूराम के विरुद्ध वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। लॉर्ड कर्जन के काल को भूलों एवं हयों का काल कहा जाता है। कर्जन के काल में 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की गई। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भेजा गया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जो 1899 में कर्जन के समय पारित हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया गया। कृषि बैंक की स्थापना कर्जन के काल में हुआ। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया तथा स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, जिसके कारण 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा गया, जिसकी शुरुआत हुई तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभाव में आई। इसके तहत बंगाल को 2 पार्ट में बांटा गया। एक पूर्वी बंगाल, जिसका गवर्नर बूमफील्ड फुलर था, और दूसरा पश्चिमी बंगाल, जिसका गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था। नोट में देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बरिशाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। विटामिन B1 थायमिन बेरीबेरी, B2 राइबोफ्लाविन किलोसिस, B3 नियासिन या निकोटीनिक अम्ल प्लेग्रा, विटामिन B5 पैंथोनिक बाल सफ़ेद, B6 पैरिडॉक्सिन पेशियाँ ऐंठन, B7 बायोटीन बालों का झड़ना, B9 फोलिक अम्ल रक्त क्षीणता, B12 साइनोकोबालामीन घातक रक्त क्षीणता, विटामिन D कैल्सीफिलोर सूखा रोग, विटामिन E टोकोफिलोर जनन क्षमता की कमी, विटामिन K नैप्थोक्विनोन रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह शरीर की उपचायी अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है।
मानव शरीर द्वारा विटामिन संश्लेषित नहीं किया जाता, लेकिन अपवाद में विटामिन डी और के को मानव द्वारा संश्लेषित किया जाता है। विटामिन शब्द फंक द्वारा दिया गया 1911 में। अब विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन आहार नाल में पाचन नहीं होता, यह सीधे आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उपयोग ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन गैस के उत्पादन में, बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, सिक्कों की ढलाई में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में हीटर तथा बल्ब बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में वाद्य यंत्र बदलता है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बारिश बदलता है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पहला में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर, दूसरा में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार दाब गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग। बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण, पहला कनित्र, जिसको ऑटोमाइजर कहा जाता है, यह बर्नौली प्रमेय आधारित उपकरण है। इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा स्प्रे किया जाता है। इसका उपयोग पिचकारी, चित्रकारी, रंगाई, इत्र छिड़कने तथा नाक कान के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है फिल्टर पंप। यह भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के उदाहरण: क्रिकेट बॉल का स्विंग करना, तेज आंधी आने पर टीन का छत उड़ जाना, कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसके कारण दाब घटता है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोगों को दूर हटाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा को बढ़ने से दाब घट जाता है। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि जहाँ गहरा जल होगा वहाँ द्रव का स्थैतिक दाब अधिक होगा। बर्नौली के अनुसार जहाँ जल का वेग कम होगा वहाँ जल शांत होगा। नोट में देखेंगे, द्रव की श्यानता मापने में स्टोक के नियम का उपयोग करते हैं। बिहार में राजनैतिक बंदी 30 जनवरी 1938 को मनाया गया। बटुकेश्वर दत्त और अन्य कैदियों को महाराजा जहाज लेकर कलकत्ता पहुंचा। 14 सितंबर 1937 को कैदियों को रेल मार्ग से भेजने के लिए हवाड़ा स्टेशन पर लाया गया। बिहार के जेलों में उस समय 40 बंदी को लाया गया और उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। अधिकांश बंदी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। हजारीबाग के कैदी 26 जनवरी 1938 से भूख हड़ताल पर चले गए। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा हुई। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा हुई।